पहुंच चुके हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे। और बर्फ़ तो इस बार है नहीं, थोड़ी बहुत यहाँ पे बची हुई है जो पिघली नहीं है। धूप, ये देखो भाई, एक घोड़ी तो उधर भाग गई। लूट मारो की ले ले। तो भाई ये देखो, यहाँ पे थोड़ी बहुत बुरांस के फ्लावर दिख रहे हैं जो कि पिंक हो गए, फीके हो चुके हैं। हम्म। तो भाई आज सुबह उठा 6 बजे और अभी 7 बज रहे हैं, लेकिन अभी धूप का कोई नामो निशान नहीं है अपने पुलना गांव में। मौसम बढ़िया हो रखा है, शानदार। तो जी अभी भाई आज एक सरप्राइज़ हो गया। मुझे अंशुल के साथ जाना पड़ रहा है घांगरिया गोविंद धाम, और आपको भी व्यू के दर्शन हो जाएंगे, नज़ारों के दर्शन हो जाएंगे और अपना ट्रैक भी हो जाएगा। एक्चुअली बात यह है कि अंशुल ने कल अचानक रात में फ़ोन किया, उसने नए घोड़े लिए होंगे तो उनकी टेस्टिंग करनी ज़रूरी होती है यात्रा से पहले, कि उनके ऊपर बैठ के जाना पड़ता है कि वो कैसे चल रहे हैं, कैसे नहीं चल रहे हैं, कैसे उनको चलाना है। मतलब उनकी वो देखने स्किल से देखनी होती है घोड़ों की, ताकि यात्रियों को अगर कोई संगत बैठे तो उनको दिक्कत ना आए या कुछ उछल कूद ना करें भाई, घोड़ा कच्चर और गिरा ना दे। इसलिए टेस्टिंग कर रहे हैं, और टेस्टिंग के लिए मैं और अंशुल हैं। तो आज का जो ट्रैक तो नहीं, पर घोड़े में ज़रूर जाऊंगा मैं, और अचानक ही प्लान बना तो चलो कोई बात नहीं, मज़ा आने वाला है। चलो जी, रेडी हो चुके हैं, बैग पैक कर लिया है और नाश्ता भी पैक कर दिया। अभी मैं कुछ खा के नहीं आया, सिर्फ चाय पी है, क्योंकि अभी इतनी सुबह मतलब इच्छा भी नहीं होती 7 बजे कुछ खाने की। तो चाय पी लो तो एनर्जी आती है। बाकी चलो भाई, मौसम भी अच्छा रहना चाहिए आज, और बढ़िया से दर्शन होने भी चाहिए। आजकल सारे लोग यात्रा की तैयारियों में लगे हैं। देखो, सामान घोड़े में ही पहुंचाया जाता है, एक एक कट्टा, एक घोड़ा लगभग 2 कट्टा, सिर्फ इनका ही राशन है अभी, जो कि कुट्टा चारा रहता है। तो ये है भाई घोड़े जिनके ऊपर सवारी करते हुए आज एरियल व्यू का नज़ारा लेंगे, आनंद लेंगे। ओए होए होए होए, तो भाई बैठ तो गए पर ये भाग रहा भाई बिना लगाम के। ये भागते भागते जा रहे हैं भाई, रुक नहीं रहे। डर भी लग रहा है वीडियो बनाने में कि कहीं मोबाइल ही ना गिर जाए। ये देखो भाई, भाग तो ऐसे रहे हैं, इनको ही जल्दी हो रही होगी जाने की। मजा आ रहा पहली बार जा रहे हैं भाई ये इस रूट पे, डर भी लग रहा है। टेस्टिंग ऐसे ही होती है भाई, ये भाग भी रहे हैं, कभी कभी उल्टा कभी कभी सीधा। तो भाई देखिए आजकल हरियाली ग्रीनरी कितनी बढ़िया है, वहाँ के सारे घोड़े कच्चर देख रहे हैं। ये देखो भाई, ये इतने अंदर चलते हैं ना, पेड़ पे भी टकराने का डर रहता है। डर तो रहता ही है भाई, थोड़ा आराम आराम से चलना पड़ता है। ये देखो आगे देखो, जैसे ये पत्थर आते हैं ना, ये बाहर करना पड़ता है। तो भाई बड़ी विनती करने के बाद अब जो है इसने भाई ने घोड़ा पकड़ा है भाई, नहीं तो ऐसे भाग रहे हैं ना, इन पर लगाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हमें इतना एक्सपीरियंस है भी नहीं, तो अब पकड़ते पकड़ते आराम से जाएंगे। डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ, कहाँ से? घाट से हैं? हाँ। तो भाई घाट से ही हैं अपने भाई, इस वर्ष यात्रा में देखेंगे। भाई पुलना से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे जंगल चट्टी होता है, और जंगल चट्टी सेकंड भी है। डांडी साल इसको बोलता है, साल, और आगे वाले को डांडी साल। अलग अलग मौसमों में अलग अलग रंग रहते हैं प्रकृति के। कभी पतझड़ का मौसम रहता है, और आजकल ग्रीनरी का है तो ग्रीनरी छाई हुई है। अब अक्टूबर नवंबर से सारे पत्ते झड़ जाते हैं, दिसंबर तक बहुत सुंदर लगता है उस टाइम भी। तो भाई घोड़े में आते हुए भाई आप कपड़े खूब पहने, क्योंकि ठंडा होता है। क्योंकि अगर पैदल चल रहे होते तो गर्मी बनती है, शरीर में पसीना भी आता है, लेकिन घोड़े में अभी ना मुझे ठंडा लग रहा है। ऐसा लग रहा है टोपी पहन लेता, कान ठंडे हो रखे हैं। पैदल में गर्मी लगती है, जैसे भाई को गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है ना। हाँ, हमें ठंडा लग रहा है क्योंकि हम कोई मेहनत कर नहीं रहे, घोड़े में है तो हवाएँ भी है ठंडी ठंडी, यहाँ पहाड़ों की शुद्ध हवा, तो हमें थोड़ा ठंडा महसूस हो रहा है। बाकी चलो, सुंदर सा माहौल हो रखा भाई। रास्ता आजकल देखो कितना हरियाली छाई हुई है चारों तरफ, बहुत सुंदर लगता है।
तो भाई जगह जगह पानी का स्रोत है, चर्री बना रखी है घोड़े खच्चरों के लिए, तो ये पानी पीते, ये वाला नहीं पी रहा भाई। भ्यूंडार से पहुंचने 1 किलोमीटर पहले ही धूप आ चुकी है। यहाँ पे थोड़ी जल्दी आती है, अभी 8 सवा 8 हो रहे हैं। घोड़े ने थोड़ी जल्दी पहुंचा दिया, भाग रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखो भाई क्या बढ़िया व्यू लग रहा है आजकल। तो जी पहुंच चुके हैं यहाँ पे भ्यूंडार गांव में। बढ़िया धूप है भाई यहाँ पे। तो भाई पिछली कमेंट आया था जब पिछली बार भ्यूंडार आया था कि भ्यूंडार भी आपका गांव है कि पुलना गांव है। तो भाई दोनों गांव हैं, पुलना भी भ्यूंडार भी। पहले होता ये था 6-7 महीने पुलना रहते थे, बाकी आजकल के दिनों स्प्रिंग टाइम से लेकर यात्रा टाइम तक, अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक हम लोग यहाँ पे रहा करते थे भ्यूंडार गांव में, क्योंकि यहाँ पे जंगल अच्छे हैं, गाय पहले बहुत हुआ करती थी, तो घास के लिए हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे अच्छा था और टेम्परेचर भी कम रहता था, तो यहाँ पे बढ़िया था। आपदा के आज जो घर बह गए थे 80%, उसके बाद से लोग पुलना ही रह रहे हैं। अब धीरे धीरे जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, बना रहे हैं अपनी जगह पे लोग फिर से घर, तो यहाँ पे फिर से लोग रहना शुरू कर देंगे। और यहाँ से पूरी घाटी अच्छी दिखती है, दूर दूर पहाड़ दिखते हैं, सामने हाथी पीक दिखती है, तो सुंदर नज़ारा और व्यू भी बहुत सुंदर होता है। तो भाई नंदा अष्टमी जो अगस्त सितंबर के दिनों होती है, तो वो यहीं भ्यूंडार गांव में होती है हर वर्ष की भांति, क्योंकि माता नंदा देवी का जो स्थान है, जो इनके कटारे रहते हैं, जो शक्ति है, वो यहीं भ्यूंडार गांव में है। पुलना गांव में नहीं रहते हैं वो माता जी। तो यहीं पे माता नंदा अष्टमी का दुर्गा माता की पूजा हम करते हैं, तो बहुत सुंदर भी लगता है भाई। जब अष्टमी का त्यौहार रहता है, सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और बाकी जो संगत रहते हैं वो भी यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। 3 दिनों का मेला लगा होता है अपने गांव में। बाकी अभी हाथी पीक नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि धूप ठीक उनके ऊपर है। और यहीं से जो रास्ता है वो कागभुसंडी लेक के लिए है, जहाँ की मैंने बनाया हुआ है ट्रैक का वीडियो, तो वो मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा। तो बहुत अच्छा ट्रैक है, लगभग 25-30 किलोमीटर का यहाँ से ट्रैक कागभुसंडी लेक का पड़ता है। तो जी यहाँ पे नाश्ता हो रहा है अपना पराठे का। तो यहाँ भ्यूंडार गांव में देखा तो एसओ साहब भी जा रहे हैं, मैनेजर साहब भी जा रहे हैं। व्यवस्थाएं देखनी पड़ती है, यात्रा से पहले बहुत बार जाना पड़ता है, तो वो जा रहे हैं भाई आज गोविंद धाम। भ्यूंडार गांव से ना पुराना रूट हुआ करता था, इधर से होता था और ग्लेशियर पॉइंट रहता था, हमेशा रहता था। तो पहले पुराना रास्ता ये वाला था, ये तो नया वाला बना आपदा के बाद 2013 के बाद। पूरा जो है मिट्टी रोड करके ले गया था, पूरा रास्ता भी टूट गया, कईयों के खेत थी, दुकानें थी, सब कुछ बह गया था। तो भाई इससे पहले जब आए थे बहुत सारे बुरांस के फूल दिख रहे थे, पेड़ दिख रहे थे, अब तो सारे सूख गए भाई 10 दिनों में ही। तो मतलब यात्रा ओपनिंग में भी हमें कुछ बुरांस के फ्लावर नहीं दिख पाते हैं जो आजकल दिखते हैं भाई। ये देखो मतलब पूरे सूख चुके हैं। बस थोड़ा सा आगे देखेंगे कांजिला हेलीपैड में या रामडूंगी के पास, वहाँ पे है कि नहीं है, बट यहाँ पे सारे सूख चुके हैं भाई। देखिए इसको बोलते हैं भूधौड़, और ये देखो इतने ज़्यादा लगे हुए हैं ना, इतने बड़े बड़े भाई। इन पे अगर पत्थर लग गया ना और ये काटेंगे, 3 भौरे भी बहुत होते हैं एक इंसान की जान लेने के लिए, पर ये तो हजारों की तादाद में है। तो भाई ये देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत बुरांस के फ्लावर दिख रहे हैं जो कि पिंक हो गए, फीके हो चुके हैं। अब ये भी झड़ने शुरू हो जाते हैं आजकल, 2 महीनों का ही सीज़न रहता है इनका बस। बाकी गोविंद धाम से भी वापसी लौट रहे हैं कुछ घोड़े खच्चर, जो कुछ राशन सामान पहुंचाया होगा। वही पहुंच चुके हैं ग्लेशियर पॉइंट। अब एक एक करके निकलना पड़ेगा घोड़े के साथ,
क्योंकि घोड़े के पैर होते हैं थोड़ी फिसलन वाले, तो इसलिए एक एक करके पहले उनको आने देते हैं, फिर हम लोग चलते हैं, क्योंकि दो जगह पे ग्लेशियर पॉइंट है। थोड़ा भाई एक तो पास हो गया ग्लेशियर, छोटा सा ही था, पूरा पिघल ही गया लगभग। एक थोड़ा सा आगे पे है, तो वहाँ पे भी थोड़ा आराम से जाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे भी बस पिघलने ही वाला है, मतलब घोड़े आराम से जा सकते हैं सवारी के साथ। ये देखो कितनी जल्दी पिघल गए। कुछ दिनों पहले तो भाई यहाँ से पूरा आगे तक बर्फ़ ही था, अब ये सारा पिघल गया है। देखो पूरा रास्ता भी दिखना शुरू हो चुका है यहाँ से। चल चल चल। ये देख के तो पीछे ना आइला हम चलो भाई ये भी क्रॉस हो चुका है। अब सीधा चलते हैं कांजिला हेलीपैड, फिर गोविंद धाम घांगरिया। बाकी आज जगह जगह बुरांस के फूल हैं, सारे सूख चुके हैं, लेकिन पहाड़ियों में भी अभी देखिए पिंक कलर का पूरा जंगल दिख रहा है। तो भाई इन घोड़ों को यहाँ पे कांजिला हेलीपैड में छोड़ के रखेंगे, ताकि वो आराम से घास चरते रहेंगे। बाकी हम पैदल जाएंगे और वापसी भी पैदल ही जाएंगे। डाउन साइड में थोड़ा नए घोड़ों में थोड़ा सा डर है, बाकी प्रैक्टिस हो जाएगी बाद में इनकी, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इनको कांजिला हेलीपैड में आराम से इंजॉय करेंगे, बुग्याल में चरते रहेंगे घास। तो भाई पहुंच चुके हैं कांजिला हेलीपैड पे। यहीं पे जो है हेलीकॉप्टर रुक जाता है, लैंड करता है, और यहीं पे घोड़े खच्चरों को छोड़ देंगे फ़िलहाल, इन दो घोड़ों को वहाँ पे। और हम लोग चलते हैं सीधा घांगरिया, क्योंकि यहाँ पे घास चरते रहेंगे आराम से बुग्याल में, और इनको भी रेस्ट मिल जाएगा। बाकी नीचे तो हमने पैदल जाना भाई, इनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देनी। प्रैक्टिस हो चुकी है, वो समझ चुके हैं कौन सा रूट है, कैसे चलना, नए घोड़े हैं तो इसलिए जाना पड़ा। बाकी पैदल का ही रूट सबसे बेस्ट रहता है। अरे तय पकड़ ला। ये देखो भाई एक घोड़ी तो उधर भाग गई। लोड मारो ले की ले ले। सीधे टिपार जोनु सोनी। तो यहाँ पे तो भाई काफ़ी बुरांस के फ्लावर्स हैं। अब इनको छोड़ दिया ऐसे, अब ये घूमते रहेंगे आसानी से, फिर वापसी आते हुए फिर इनको नीचे ले जाना है पुलना गांव में। बाकी चारों तरफ का कांजिला हेलीपैड का बढ़िया मौसम है, शानदार सा व्यू लग रहा है। ग्रीनरी देखिए भाई, पूरी जगह कितनी प्यारी लग रही है। और पिछली बार आए थे तो खूब सारे ब्रांच के फ्लावर दिखे थे, और इस बार थोड़ा कमी नज़र आ रही है, क्योंकि इनका सीज़न हो गया भाई, अप्रैल तक ही मोस्टली रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। थोड़े ऊपर टेम्परेचर लो होगा तो हल्के फुल्के वहाँ पे बुरांस के फ्लावर्स हैं। चलिए बाकी यहाँ से पैदल का सफ़र करते हैं शुरू घांगरिया गोविंद धाम के लिए। कुछ दिनों में यहाँ पे भी टेंट्स वगैरह लग जाएंगे। यहाँ पूरा व्यू बहुत सुंदर दिखता है, जब टेंट्स लगता है ना तो बहुत सुंदर दिखता है ये पूरा कांजिला हेलीपैड का इलाका। और अभी तक तो शायद हेलीकॉप्टर यहीं तक है, श्री हेमकुंड साहिब का अभी कोई फिक्स नहीं है, पता नहीं है। मतलब मुझे जो अपडेट आएगी वो आपको बताएंगे कि वहाँ तक होती है कि नहीं होती है सर्विस, हेलीकॉप्टर सर्विस। तो भाई जैसे आप सभी लोगों को पता है, इंडिया के कश्मीर में जो कि आतंकवादी हमला हुआ था पहलगाम में, तो उसके लिए सभी उन आत्माओं के लिए सांत्वना है पूरे देश की ओर से। समय ऐसा है कि सारे देश को इकट्ठा होना पड़ेगा अभी, मतलब आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ना पड़ेगा। तो पता नहीं कैसा कर्म है कि नाम पूछकर, धर्म पूछकर गोलियां मारी गई। जितने भी थे लगभग 25-26 लोग जिनको मारा गया। तो दुख है, पूरे देश को दुख है, मुझे भी दुख है, हमारे गांव वासियों को, हर एक इंसान को जो शायद दुनिया के किसी भी कोने में होगा, उनको दुख ज़रूर होगा इस बात का कि निहत्थे लोगों को मारना। तो सांत्वना है, और बस हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द कुछ ऐसा कदम उठाया जाए गवर्नमेंट की तरफ से जो उन आतंकवादियों को सज़ा मिले, और उनके पीछे जिनका भी हाथ था मतलब ये कराने का ऑपरेशन, तो उनका भी कुछ किया जाए, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है। जो टेररिस्ट अटैक होते हैं वो मतलब कभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे भाई, कितनी भी कोशिश करो। तो यही है। बाकी चलो पहुंच ही गए हम भी गोविंद धाम घांगरिया। एक पड़ाव श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग का, सेकंड लास्ट पड़ाव, आखिरी पड़ाव बोल सकते। चलिए जी पहुंच चुके हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, और बर्फ़ तो इस बार है नहीं, थोड़ी बहुत यहाँ पे बची हुई है जो पिघली नहीं है धूप ना होने की वजह से। और ये है स्टार्टिंग पॉइंट घांगरिया गोविंद धाम का।
तो चलिए भाई, वीडियो लंबी ना हो, आज के ब्लॉग की यहीं पे समाप्ति करते हैं और सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखोगे घांगरिया गोविंद धाम का टूर। तो चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।